स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज आपके सबके साथ कॉपी चेकिंग की लेटेस्ट अपडेट शेयर करने जा रही हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मिली है, कॉपी चेकिंग क्लास 10 की बहुत हद तक हो चुकी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स तो पहले ही हो चुके थे और 7 days आफ्टर द एग्जामिनेशन कॉपी चेकिंग शुरू हो जाती है। हाँ, क्लास 12 का पूरा कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आज भी उनके बायो का एग्जाम हुआ है। सिर्फ क्लास 12 के एग्जाम्स अभी चलेंगे, तो दैट इज द रीजन क्लास 12 का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कॉपी चेकिंग। लेकिन जितने पेपर्स जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स की चल रही है, कुछ पेपर्स की कंप्लीट भी हो चुकी है। रिजल्ट डेट की बात करें तो बेटा रिजल्ट आने के जो फेयर चांसेस है वो अप्रैल के लास्ट वीक से मई के फर्स्ट वीक में कभी भी आ सकता है। जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल है, क्योंकि सीबीएसई कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे तरीके से फास्टर मोड में करा रही है। वेरी कॉपी चेकिंग तो हो चुकी है लगभग, जिन पेपर्स की उनकी वेरिफिकेशन चलेगी, 2-3 दिन चलेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के जो मार्क्स मिले ना उसकी दोबारा से रीटोटलिंग भी होती है। ठीक है, उसके एक वीक बाद आपकी मार्क्स अपलोडिंग शुरू हो जाएगी एंड रिजल्ट फॉर्मुलेशन में लगभग कम से कम 38 से 45 दिन सीबीएसई लेती है। ठीक है, तो इतना टाइम सीबीएसई लेती है ताकि तसल्ली बख्श तरीके से आपका एग्जाम हो। और देखो 5 से 10 नंबर का ग्रेस मार्क सीबीएसई 100% बच्चों को देती है। प्लस आप देख सकते हो हर सब्जेक्ट में मॉडरेशन लगता है, सेट वाइज लगता है, लेकिन हाँ कितना लगेगा वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट की डिफिकल्टी लेवल क्या थी। तो ये बिल्कुल नहीं है कि मॉडरेशन पॉलिसी इज नॉट देयर, नहीं लगता। अब कई बच्चों को नहीं पता होता है, कई लोगों को नहीं पता होता है तो कहते हैं लगता ही नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, लगती है। अब आपको दिखा दूं, जैसा मैंने बताया कि जिन बच्चों ने अटेम्प्ट लिया हुआ था, स्टेप्स लिखे हुए थे, कीवर्ड्स हाईलाइट किए थे, इन सारे बच्चों के मार्क्स अच्छे ही आ रहे हैं और कॉपी चेकिंग लीनियंसी के साथ हो रही है ताकि सीबीएसई का पासिंग परसेंटेज अप हो। तो आप देख सकते हैं कि टीचर्स किस तरीके से ग्रेस मार्क्स दे दे के बच्चों को पास करा रहे हैं। आप देखो ये एक रिजल्ट है, दो सब्जेक्ट में एग्जैक्ट 33% क्राइटेरिया मीट करवाया गया है। ठीक है, क्लास 10th के बच्चों का ऐसा नहीं है, आप देख रहे हो 2 सब्जेक्ट में ऐसा किया गया, बाकी सब्जेक्ट में बच्चा खुद ही पास है। अब ये पेपर है इम्प्रूवमेंट का, अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी देते हैं और मार्क्स को अपलिफ्ट करवाते हैं। अब आप फिर से क्लास 12th के बच्चे का देखिए, फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में दो सब्जेक्ट में देखो डॉट 23 मार्क्स दे दिए गए हैं ताकि बच्चा थ्योरी में पास हो जाए। तो यानी कि अगर आप 15 प्लस लिख करके आते हैं, अटेम्प्ट लेके आते हैं, तो आपको टीचर आपको बिना ग्रेस बिना मॉडरेशन के भी टीचर यहाँ तक पहुंचा देते हैं। आप देख सकते हैं, दिस इज अ प्रूफ, ये मार्कशीट है उन बच्चों की। यहाँ पर देखो इस बच्चे को 23 से एक ज्यादा ही मिल गया, क्योंकि सोचो ये मार्जिनली ये वही बच्चे हैं जिनके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ कि मैम मैंने 15 मार्क्स का लिखा है, 14 नंबर का लिखा है, 13 नंबर का लिखा है, प्लस अटेम्प्ट लिए हैं, तो मार्क्स मिलते हैं और बच्चे पास हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी फिर केमिस्ट्री फिजिक्स एग्जैक्टली 23 नंबर दे करके बच्चों को पास किया गया। तो ऐसा नहीं है कि सीबीएसई या कॉपी चेकर्स ट्राई नहीं करते हैं, जब आप कुछ नहीं लिखते हैं तो फिर उन्हें दिक्कत हो जाती है कि भाई फिर पास कैसे करें। अगर आप 5 नंबर का लिख के आए हो, 6 नंबर का लिख के हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि टीचर वहां पे आंसर लिख दे, तो ऐसा भी नहीं होता। कॉपी चेकिंग का एक प्रोसेस है, टीचर्स को एक आंसर बुक मिलती है, मार्किंग स्कीम मिलती है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्मेट दे ऑल्सो ट्राई टू बी एज लीनियंट एज पॉसिबल। बट आपकी तरफ से भी एफर्ट नीडेड है। बच्चों ने अगर वर्ड लिमिट्स का ध्यान नहीं रखा हुआ है, बहुत कम शब्दों में आंसर लिख दिया है, तो वहां टीचर कितना ही मार्क्स दे सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, कॉपी चेकिंग अच्छा जा रहा है, कॉपी अच्छे से चेक हुई है, मार्क्स भी बढ़िया मिल रहे हैं बच्चों को, सो मैक्सिमम बच्चे पास होंगे। ठीक है, यस 100% रिजल्ट ना होता है ना होगा, बट मैक्सिमम बच्चे जरूर पास होंगे। अब आपके कुछ कमेंट्स देखें, मैम क्लास 12th में मेरा लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स 3 मार्क्स वाला का फॉर्मूला प्रोसेस स्टेप सब किया हुआ है बट आंसर सही नहीं है। तो बेटा आपको सिर्फ लास्ट जो आंसर का जो मार्किंग स्कीम का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हाफ या 1 मार्क्स कटेगा, दैट्स इट, बाकी नंबर आपको मिल जाएंगे। बायो में यस आई हैव हर्ड कि सेट 3 डिफिकल्ट है, इससे फायदा ये है कि मॉडरेशन लग जाएगी। मैम ट्रिकी एंड मिक्स्ड रिव्यूज आर ऑफ दोज हु गॉट सेट 2 एंड सेट 3, no one is talking about set 1 which was extremely tricky. Yes बेटा ये तो पर्सन टू पर्सन है, मैंने बहुत से बच्चों का ये पढ़ा है कि सेट 1 was easy, बट कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सेट 1 was also difficult, सेट 3 was toughest। इंग्लिश में 24 नंबर का बन रहा है, प्लस आपने लिखा है, बेटा टीचर हमको पास कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इंग्लिश। मैम मेरा फिजिक्स और बायो दोनों अच्छा गया, लेकिन केमिस्ट्री में बस 15 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं एंड बेटा अगर आपने प्लस अटेम्प्ट ले लिया है तो आप पास हो जाओगे, डोंट वरी।
यस सेट 3 वाज टफ, ये तो मैंने भी सुना है। प्लीज हेल्प मैम, आई एम स्कोरिंग 15 मार्क्स इन फिजिक्स एंड 21 इन केमिस्ट्री एंड 22 इन बायो। बेटा आप तीनों में पास हो जाओगे, डोंट वरी, ठीक है। जितने मार्क्स आप लेके आ रहे हो दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू पास द एग्जाम। तो कॉपी चेकिंग इज गोइंग ग्रेट, डोंट वरी, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है। रेस्ट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी डाउट्स